यूपी बोर्ड क्लास 9th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज टीयू में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। सो आप इस वीडियो में देख रहे हैं क्लास 9th एकांकी खंड हिंदी की चौथा पाठ लक्ष्मी का स्वागत। इसमें हम इम्पोर्टेंट प्रश्न की बात करेंगे इसमें। और लक्ष्मी का स्वागत जिसके लेखक हैं डॉक्टर उपेंद्र नाथ अश्क। तो इसमें प्रश्न एक दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप इस वीडियो को, इस क्वेश्चन की तैयारी बहुत अच्छे से करें क्योंकि इस साल ये प्रश्न जरूर आने वाला है। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के आधार पर रोशन का चरित्र चित्रण कीजिए। अब देखिए, रोशन इस कहानी का, इस एकांकी का मुख्य किरदार है। तो जानते हैं कि इसमें क्यों रोशन इस कहानी में मुख्य कलाकार है। चलिए, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी का मुख्य पात्र रोशन जालंधर के एक मध्यम वर्गीय परिवार का सदस्य है। उसकी पत्नी सरला की मृत्यु एक माह पहले हो चुकी है तथा पुत्र अरुण डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त मृत्युशैया पर पड़ा है और माता पिता उसका दूसरा विवाह कराने के लिए उद्यत हो रहे हैं। रोशन की चारित्रिक विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। अब इस प्रकार से आप हेडिंग डाल सकते हो, जैसे यहाँ पर पहला पॉइंट है भावुक और संवेदनशील। रोशन अत्यंत संवेदनशील युवक है। वह अपने पुत्री की दशा देखकर अत्यंत विचलित हो रहा है। वह अपने बेटे का इलाज बड़ी तत्परता से करवा रहा है। भावुकता के कारण ही वह ईश्वर में भी विश्वास खो बैठता है। जब डॉक्टर और सुरेंद्र उसे भगवान पर भरोसा रखने के लिए कहते हैं तो वह कहता है कि मुझे उस पर कोई विश्वास नहीं रहा। उसका काम सताए हुओं को और सताना है, जले हुओं को और जलाना है। अब देखिए, यहाँ पर वो जो कहता है, उसका जो डायलॉग है, आप उसे इटैलिक में लिख सकते हैं। तो इस तरह से कुछ पॉइंट्स आप लिख सकते हो, आप याद कर सकते हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप देखो, पुत्र की बीमारी से निराश। अब पुत्र अरुण की बीमारी से रोशन बहुत अधिक परेशान था। अरुण की रुकती सांस, गर्म शरीर अर्थात उसकी नाजुक हालत रोशन को बहुत परेशान कर रही थी। पत्नी सरला की मृत्यु के बाद वह पुत्र में ही पत्नी का रूप देख रहा था। पुत्र की बीमारी में कोई सुधार होता न देख निराश होकर सुरेंद्र से कहता है, सुरेंद्र, क्या होने को है? क्या अरुण भी मुझे सरला की तरह दगा दे जाएगा? मैं तो उसे देखकर सरला का दुख भूल चुका था। यानी कि पत्नी के चले जाने के बाद रोशन अपने पुत्र अरुण अरुण में ही वो सरला को देखता है और अरुण अरुण की बहुत अच्छे से देखभाल करता है क्योंकि वो बीमार होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है। तीसरा पॉइंट आप देखो, शिक्षित एवं तर्कशील। शिक्षित यानी कि रोशन एक शिक्षित और तर्कशील युवक है। वह अपने माता पिता की दकियानुसी सोच में साथ नहीं देता। अपनी मां द्वारा किसी राम प्रताप द्वारा पुनर्विवाह के उदाहरण पर वह चीख पड़ता है और मां को समझाता है कि शिक्षित अशिक्षित व्यक्ति की मानसिकता में पर्याप्त अंतर होता है। तो वो जब उसकी मां और उसके पिताजी रोशन की दूसरी शादी अर्थात दूसरा विवाह करवाना चाहते हैं तो वह मां को वो समझाता है कि शिक्षित और अशिक्षित व्यक्ति की मानसिकता में, जैसे शिक्षित व्यक्ति उसकी सोच अलग होती है और एक अशिक्षित व्यक्ति उसकी सोच अलग होती है। तो इसीलिए वो कहता है कि शिक्षित और अशिक्षित व्यक्ति की मानसिकता में काफी अंतर होता है। ठीक है, अगला पॉइंट आप देखो, परंपरागत मान्यताओं का विरोधी। रोशन को पुरानी रूढ़िवादी भावनाओं से युक्त मान्यताओं के प्रति विश्वास नहीं है। उसे इस बात में कोई रुचि नहीं कि पत्नी के मरते ही वह तुरंत पुनर्विवाह अर्थात फिर से विवाह के लिए तैयार हो जाए, जबकि समाज में इस प्रकार की कुरीतियां व्याप्त हैं। अपने विवाह की बात चलने पर उसे दुनिया के व्यवहार पर पश्चाताप होता है। अगला पॉइंट, लास्ट पॉइंट आप देखो, मानवीय मूल्यों पर समर्थक। मानवीय मूल्यों का समर्थक किस तरह से है? रोशन में मानवता अभी भी शेष है।
इसलिए वह पत्नी के बाद अपने पुत्र को अपने स्नेह द्वारा पालना चाहता है। रिश्ते की बात सुनकर वह व्यथित होकर सुरेंद्र से कहता है कि जो मर जाती है वह भी किसी की लड़की होती है, किसी के लाड प्यार में पत्नी होती है। फिर इस प्रकार रोशन का चरित्र नैतिक गुणों से युक्त है और अपने इन्हीं गुणों के कारण वह एकांकी का सबसे अच्छा पात्र है, सबसे मुख्य पात्र है। इसका चरित्र आपने देखा किस तरह से रोशन इस एकांकी का सबसे अच्छा पात्र बन जाता है। तो ये थे इस प्रश्न का उत्तर कि एकांकी के आधार पर रोशन का चरित्र चित्रण कीजिए। तो रोशन का चरित्र सबसे अच्छा है। ठीक है, तो होप आपको ये प्रश्न और इसका उत्तर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।